तो हेलो स्टूडेंट्स, अभी आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का सेकंड एक्सरसाइज, ओके, जो कि है एक्सरसाइज 2.2। पर उसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक कंसेप्ट जो है ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल वो कैसे पता करते हैं? आप जानते हो कोई भी एक पॉलिनोमियल है, जैसे कुछ भी पॉलिनोमियल 2x² प्लस 3x प्लस 4, जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, ठीक है, और मैं इस पॉलिनोमियल का अगर ज़ीरो निकालना चाहता हूँ तो उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये है कि ऐसा कौन सा नंबर जो मैं x की जगह पे पुट करूँ जिससे कि इसका रिजल्ट ज़ीरो आए। ठीक है, तो क्यों ना आप उसको ही डालकर बगल में लिख दो। ठीक है, क्यों ना आप उसको सीधा जीरो से इक्वेट ही कर दो। ये तो खैर बड़ा नंबर हो गया, थोड़ा छोटा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे 2x प्लस 4 बोलेगा इसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालो, यानी x का वैल्यू निकालो जब पॉलिनोमियल का आंसर जीरो हो। ठीक है, यानी x की जगह क्या पुट करोगे कि वो जीरो आएगा आंसर, तो पहले ही जीरो कर दो ना इसको। पहले अगर आप जीरो कर दोगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू -4, यानी x इज इक्वल्स टू -4/2, दैट इज -2। क्लियर हुआ? चीजें समझ में आई? एग्जैक्टली ऐसा ही करना है। x इज इक्वल्स टू -4/2, दैट इज इक्वल्स टू -2। ये हो गया जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। कहीं भी कोई भी आए उसको आप जीरोज इसी तरह से निकालोगे। अब ये सिंगल डिग्री है, यानी अगर ये लीनियर है तो इसके वन जीरो आएगा, एक ही जीरो आएगा, राइट। पर अगर ये क्वाड्रेटिक है, इसके कितने जीरो आने चाहिए? 2 जीरो आने चाहिए, करेक्ट। जैसे कि 2x², आई होप कि आपको विजिबल है क्लियरली, -8x प्लस 6। तो 2x² -8x प्लस 6। अब देखो, आप जानते हो ना रूल को, फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 2 × 6 दैट इज 12। 12 को इस तरह से आपको ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पे तो 8 ही रहे, -8 रहे, पर प्रोडक्ट उसका 12 होना चाहिए। कैसे करेंगे? 6 2, तो ये प्रोडक्ट उसका 12 होगा, और 6 और 2 को प्लस माइनस करें तो 8 आना चाहिए। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 2x² -6x -2x प्लस 6। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या होना चाहिए? इन दोनों में कॉमन होना चाहिए 2, और x बचा क्या? x -3 माइनस, इनमें भी होना चाहिए 2 कॉमन, बचा क्या? x -3। तो क्लियरली यहाँ पर पता चल रहा है कि 2x -2 और x -3 इसके स्प्लिट होने के बाद आए ना इसके फैक्टर्स। ठीक है, और अगर मैं इसको यहीं से ही इक्वेट करता हूँ जीरो के साथ, क्योंकि मुझे जीरो निकालना है, मैंने आप लोग को बताया जीरो निकालने का तरीका क्या है, इसको इक्वेट करो। तो क्लियरली यहाँ आप देखोगे ये आएगा 2x -2। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 2x -2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 2/2 दैट इज 1 सिंपली, और ये होगा x इज इक्वल्स टू 3। तो 1 और 3 यहाँ दो जीरोज आ रहे हैं मेरे इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, करेक्ट। तो अब हम जीरोस के साथ एक रिलेशन बनाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। और वो रिलेशन क्या है? सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू c/a। आप बोलोगे सर ये कहाँ से b/, -b/a और c/a कहाँ से आ गया? देखो, जब भी हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर जनरल फॉर्म होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये उसका जनरल फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये जो मैंने इसके पहले क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, याद है? ओके, (2x² -8x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 था। ठीक है, और इसके जीरोज क्या क्या आए हुए थे? x के दो वैल्यू आए हुए थे, एक तो था 1, ठीक है, और एक तो था 3। तो चेक कर लेते हैं, लेट्स वेरीफाई।
व्हाट वी लर्न टुडे। तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, मैं यहाँ कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से शायद दिख रहा हो यहाँ पर। लेट मी चेक इट वंस। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हम वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, a हमारा है 2 और b है हमारा -8, तो a इंटू बी क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होने चाहिए, c बाई ए होने चाहिए। c क्या है 6, a क्या है 2, हाँ यहाँ c का वैल्यू लिख देते हैं 6, c बाई ए, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 6/2 जो कि आना चाहिए 3। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पर क्या है c बाय ए। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट, इसको a भी मत लिखो कंफ्यूज हो जाओगे, सॉरी, इसको कहते हैं अल्फा बीटा। मेरे दो जीरोज जो है ना, जीरोज को अल्फा बीटा कहा जाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाय ए, जो कि यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा अगर मैं करूँ तो 1 और 3 ही आ रहे हैं मेरे जीरोज ना। तो यहाँ पर देखोगे तो भाई ये तो 3 आ ही रहे थे, यानी हमारा कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट भी 3 आ रहा है और c बाय ए भी 3 आ रहा है, यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS, मतलब हम लोग सही थे, यानी हम जो रूल पढ़ रहे हैं, जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो एकदम सही है, करेक्ट। नाउ सम ऑफ जीरोज क्या था, सम ऑफ जीरोज क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b बाई ए है, मैंने कहीं लिखा था, हाँ -b बाई ए, जो कि है -b क्या होगा, -8 क्या होता है बच्चों, -8, क्योंकि ये b तो ऑलरेडी -8 है, -8 डिवाइडेड बाय a इज 2, -8 विल बी इक्वल्स टू 4, सॉरी 8 यहाँ पर बाय 2 जो कि हो गया 4। और अगर आप अल्फा प्लस बीटा करो 1 + 3 करो तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। यहाँ भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो ये दो रिलेशन, फॉर्मूला तो इसको एग्जैक्ट नहीं कहेंगे, ये दो रिलेशन आप लोगों को बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, काम हो गया। चलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। उसके बाद क्या है ना, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चंस भी इजीली टैकल कर लोगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यहाँ तक क्लियर है, देन आप लिखने ओके ओके सैम रवि। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे ध्यान आया अभी कि आप लोगों ने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो जीरोस देख लिया, बट फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल भी वो मेंशन्ड है। कई बार क्या होता है कि ये एक्सक्लूड रहता है सिलेबस में 10th का, कई बार ये इंक्लूड रहता है, पर नॉलेज रखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है तो ऑब्वियसली कोई यूजलेस चीज़ तो नहीं होगा। तो अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है, ऑब्वियसली जैसे ax³ ये इसका जनरल फॉर्मूला है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0, ये इसका जनरल फॉर्मूला है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके क्लियर है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें अगर आपके जीरोज हैं, ऑब्वियसली मैंने ऑलरेडी बताया था कि 3 जीरोज आएंगे, तो तीनों अगर जीरोज को आप ऐड करोगे ना तो वो -b बाई ए होगा। अगर अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, यानी म्यूचुअली उनको मल्टीप्लाई करोगे और फिर ऐड करोगे तो वो c बाई ए होगा। और अगर सिर्फ इन तीनों का प्रोडक्ट निकालोगे अल्फा बीटा गामा का तो वो -b बाई ए होगा। ये जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम समझ जाएंगे, मैं समझाऊंगा आपको किस तरह से करना है। फिलहाल हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है, चलो क्योंकि हमको एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, राइट। पहला क्वेश्चन है x² -2x -8, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट बिट पूछा, ये बोला ये गया है कि इसका जीरोज निकालो, और जीरोज निकालने के साथ इसका हमको जीरोज के साथ रिलेशनशिप वेरीफाई करके बताओ। ठीक है, वो क्वेश्चन आप राइट साइड में देख रहे होगे। ठीक है, तो हम वेरीफाई कैसे करेंगे, पहली बात जीरोज कैसे निकालेंगे, मैंने ऑलरेडी बताया था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। पहले वाले जो नंबर हैं, जो कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसलिए हमारा प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 8 ही आ रहा है। तो 8 लाना है, पर बीच में टर्म है -2, तो इस तरह से नंबर्स को चूज करने हैं कि हमारा प्लस माइनस करने पे -2 आए, पर प्रोडक्ट हमारा 8 है। तो -2 कैसे आएगा, 4 और 2 को लेने पे ही आएगा ना। 4 और 2 को लेने पे अगर आप देखो ध्यान से तो प्रोडक्ट हमारा 8 आना चाहिए, और 4 और 2 को हम प्लस माइनस करेंगे तो -2 आने के चांसेस बनते हैं। तो इस तरह से हम चूज कर सकते हैं यहाँ पर x² -4x प्लस 2x अगर मैं करता हूँ तो ये -2 आएगा। समझो, अच्छे से बात को समझना, ठीक है, ये स्प्लिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही तुम्हारा मार्क डिसाइड हो जाता है। -8, तो x² और -4x में क्या कॉमन है, इसमें सिर्फ x ही तो कॉमन है, तो ये बचा एक x यहाँ और -4 यहाँ, प्लस 2x और 8 -8 में क्या कॉमन है, 2 ही कॉमन है, तो ये बचा x यहाँ और -4 यहाँ। तो क्लियर बात हमें पता चल रही है कि x + 2 एक फैक्टर हो गया इसका, और x - 4 एक फैक्टर हो गया इसका। ठीक है, जीरोज निकालना है ना ऑब्वियसली, तो यहाँ पर आप इसको इंक्लूड इक्वल्स टू 0 तो करोगे ही। तो यहाँ पर आएगा x + 2 इज इक्वल्स टू 0, x - 4 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा -2 और x आएगा यहाँ 4, -2 और 4, इसको वेरीफाई करेंगे अभी यहाँ पर।
तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी -2 + 4 क्या होना चाहिए? -2 + 4 होना चाहिए, मेरा 2 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं क्या माइनस बी बाई ए 2 है? माइनस बी की जगह क्या है यहाँ पर? माइनस ऑफ -2, बी तो -2 है ना, माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाय ए क्या है मेरा? 1 है। माइनस ऑफ -2 इज +2/1 जो कि आंसर आ रहा है 2। वेरीफाइड है, क्लियर है, वेरीफाइड है, नो प्रॉब्लम। अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय, ठीक है। वैसे तो रूल कहता है कि अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू -2 दैट इज -8 होना चाहिए। तो सी बाय ए क्या होगा? सी बाय ए जो कि है हमारा -8/1, ये तो क्लियरली -8 है, तो यहाँ वेरीफाइड है, मामला पूरी तरह से वेरीफाइड है भाई, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। ये आप एक बार यहाँ पे देख सकते हो, ध्यान से वीडियो को दोबारा देख लेना। अगर कंफ्यूजन हो तो बैक साइड करके या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो मैं स्क्रीनशॉट के लिए उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहता हूँ, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो चलो भाई, क्वेश्चन को तो मैंने वहाँ पे लगा दिया था, एक बार आप देख सकते हो उधर, क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग को विजिबल है। पर इसके साथ साथ 4s² - 4s + 1 ये मुझे करना है। कैसे करेंगे? अगेन स्प्लिट करो, एक ही रूल है, 4 और 1 को मल्टीप्लाई करो, 4 आना चाहिए आंसर। तो 4 बीच में दिया भी हुआ है 4s, तो 4 को इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि प्लस माइनस करने पे 4 आए और प्रोडक्ट जो है वो 4 आए। भाई ये तो गड़बड़ हो क्या? कैसे करें फिर? प्लस माइनस करने पे भी 4 आए और प्रोडक्ट भी 4 आए, तो इसको 2 यूज़ कर सकते हैं ना, 2 × 2, तो 4s² - 2s + 1 ये हो गया। इसमें कॉमन लेंगे हम 2s, तो बचा क्या? 2s बच गया, -1। इन दोनों में देखो पहले से 2s और 1 है, तो और लेकिन ये साइन उल्टा है, तो क्यों ना हम माइनस कॉमन ले लें। ये टेक्निक सीख जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2s - 1। अब देखो यहाँ पे 2s ये क्या है? -1 ही तो कॉमन लिया ना हमने, कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया तो -1 नहीं लिया, यानी 2s - 1 एक आया फैक्टर और दूसरा भी 2s - 1 है, यानी यहाँ आंसर मेरा घुमा फिरा कर s = 1/2 ही आने वाला है। यानी यहाँ जीरोज एक ही आएंगे, 1/2, दोनों ही 1/2 है। यहाँ पर भी तुम कर सकते हो ना, अल्फा प्लस बीटा नियम के हिसाब से होना चाहिए 1/2 + 1/2 = 1, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। क्या -b/1 आएगा? -b क्या है मेरा? माइनस ऑफ -4, ए क्या है? 4, तो माइनस ऑफ -4 इज 4/4 जो कि हो गया 1। तो यहाँ पर भी वेरीफाइड, देख लो, अल्फा प्लस बीटा -b/, अल्फा इंटू बीटा वाला आप लोग खुद करना, ठीक, ठीक है, बहुत ही आसान है। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं अब। देखो कन्वेंशनल और एक जैसे क्वेश्चन, कन्वेंशनल क्वेश्चंस जो होते हैं जिनका पैटर्न एक जैसा होता है और कंप्लीटली बिल्कुल एक तरीके से एक जैसा दिखते हैं, उनको रिपीट करने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं एक थोड़ा अनकन्वेंशनल अलग क्वेश्चन लिया हूँ जो मुझे लगा कि बच्चों को समझाना चाहिए, ठीक है। 4u² + 8u, ये सब तुम्हारा NCERT का है, ठीक है, मैं NCERT सॉल्व कर रहा हूँ। 4u² + 8u को कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कांस्टेंट पार्ट है ही नहीं, ठीक है। तो जीरोज निकालने का सबसे पहला रूल क्या है कि इसे आप इक्वेट करो विद 0, और इन दोनों में कुछ कॉमन तो जाना चाहिए, 4u कॉमन जाना चाहिए, तो बचा क्या यहाँ पर? u + 2 = 0। इन दोनों को ही आप अलग अलग कर दो ना, 4u = 0 और u + 2 = 0। क्या आएगा यहाँ पर? u आएगा 0/4, यहाँ पर u आएगा -2, ठीक है। 0/4 = 0, u -2 है, तो यहाँ हम वेरीफाई कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो मेरा अल्फा आया हुआ है, तो वैल्यूज आए ना -2, हाँ, तो अल्फा हो गया हमारा 0 और बीटा हो गया -2। अल्फा प्लस बीटा दैट इज 0 प्लस ऑफ -2 इज -2, दैट इज इक्वल्स टू -2। और अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। देख लेते हैं एक बार -b/a के साथ बराबर है कि नहीं है, ये दूसरा है, ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ। -b/a, -b यहाँ पर क्या है? -b यहाँ पर होगा, b की जगह पे तो 8 है ना, -b होगा -8, और a यहाँ पर क्या है? 4, तो यहाँ पर अगर हम करें -8/4 दैट इज -2,
यस, अभी भी वेरीफाइड। अगेन अल्फा इंटू बीटा का भी आप कर सकते हो, करेक्ट। हम और क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं, या फिर मैं कर देता हूँ। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0 इंटू -2, 0 इंटू -2, अरे कुछ भी करो 0 के साथ, आंसर तो 0 ही आना है। फिर सी बाय ए इज इक्वल्स टू वट, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय, सी यहाँ है ही नहीं भाई, यहाँ सी है ही नहीं, कांस्टेंट है ही नहीं, तो 0 डालो। बाय ए क्या है 4, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 4 इज 0, तो यहाँ पर भी वेरीफाइड हो गया मामला, ठीक है। फिर अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, करेक्ट। एक बड़ा ही अजीब क्वेश्चन मुझे मिला देखने को, ठीक है, इस एक्सरसाइज में, जिसको बताना मेरा जिम्मेदारी है और जिसको पढ़ना आपका भी जिम्मेदारी है अच्छे से, ठीक है। टी स्क्वायर -15 बोला गया है कि इसमें इसका जीरोज निकालो और ऑब्वियसली वेरीफाई करो। तो क्वेश्चन इज सेम, क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको राइट साइड में दिखाया था, तो वो क्वेश्चन में ये नंबर भी है, नहीं तो एक बार और मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उस नंबर को हमको निकालना है, मतलब इसमें हमको जीरोज निकालने हैं और वेरीफाई करना है। इसमें अगर आप देखो तो ए हमारा क्या दिया हुआ है 1 ना वो नंबर जिसका पावर 2 होता है, उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है वही तो ये होता है। बी यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है, बी यहाँ पर नहीं है, और सी दिया हुआ है यहाँ पर -15। करेंगे कैसे इसे? आप जानते हो टी स्क्वायर -15 इज इक्वल्स टू 0, यही सबसे सिंपल चीज़ है जो मैं इसमें कर सकता हूँ, ठीक है। यानी मेरा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 होना चाहिए, यानी टी इज इक्वल्स टू √15 होना चाहिए। 15 का तो कोई रूट आएगा नहीं, राइट, ये तो इस तरह से ही रहेगा। तो यानी यहाँ पर जीरोस जो आया वो यही आया, √15, करेक्ट। चलो, तो यहाँ पर अगर वो बोलेगा कि वेरीफाई करिए भैया अल्फा बीटा या अल्फा प्लस बीटा, √15 प्लस या अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, एक ही तो है हमारे पास, हाँ वही है ना, √15 इंटू √15 ही तो 15 बनेगा, तो दोनों ही √15 ही है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर लेता हूँ √15 प्लस √15, तो ये बन गया मेरा 2√15, ठीक। और अल्फा और बीटा होता क्या है? अल्फा और बीटा होता है b बाय -b बाय a, यहाँ -b के जगह में है 0, a के जगह में है 1, 0 बाय 1 इज 0। यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है क्या? यहाँ पर नहीं हो रहा वेरीफाई, ठीक है। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। आप a² - b² का फॉर्मूला जानते हो। 15 क्या करेंगे, 15 की जगह हम ये लिख सकते हैं a² - √15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो भी ये a - b t, जस्ट अ सेकेंड, t - √15 t प्लस √15, इससे क्या क्लियर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। यानी कि t के दो वैल्यू आएंगे, -√15 और एक प्लस √15। ये बताना मुझे ज़रूरी था, इसलिए मुझे लगा यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसलिए क्योंकि ये वेरीफाई नहीं हो रहा, ओके। पहला अप्रोच से अगर आप चाहोगे तो कंप्लीट आंसर नहीं आ पाएगा, इसलिए ये अप्रोच करेक्ट है। तो अल्फा प्लस बीटा में अगर आप आते हो -√15 प्लस √15 क्लियरली 0 होगा, और -b बाय a भी अगर आप करते हो, -b बाय a, b तो है ही नहीं, 0 बाय 1 इज इक्वल्स टू 0 ही होगा, वेरीफाइड, ओके। ये ध्यान रखना है, इस तरह से करना है। अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा ऐसे अगर मल्टीप्लाई करो तो -√15 इंटू √15 क्या होना चाहिए, -15 होना चाहिए, यही होना चाहिए ना, अल्फा इंटू बीटा -√15 इंटू √15 दैट इज -15। और अगर मैं c बाय a करता हूँ, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाय a होता है, c यहाँ पर क्या है -15, a क्या है 1, क्या आ रहा है -15 ही तो आ रहा है,
थोड़ा सा मैं लिखा क्लीन नहीं हूँ, क्या करें, आदत से मजबूर है, थोड़ा समझ जाना। -15 हैंड राइटिंग में हाथ तंग है, ठीक है, पर नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तो इसलिए इसको आप समझ जाओ। चलो अब हम आगे बढ़ें, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन चिपकाइए भाई, उधर दूसरा क्वेश्चन चिपकाइए बच्चों के लिए। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, देख लो, पढ़ लो। उसमें ये दिया हुआ है कि जीरोस गिवन है, उन जीरोस से आपको पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर दो चीज़ दिए गए हैं अगर, तो ये दोनों जीरोस हैं। ये है अगर मान लेता हूँ मैं अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जो कि है 1/4, तो ये है अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू जो कि है -1, ठीक है। अब मैं जानता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, ये होता है -b/a। अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, ये होता है c/a। अरे बड़ा कन्फ्यूजन हो गया भाई। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, तो हाउ इट विल बी पॉसिबल। यहाँ पर देखो a के जगह पे क्या दिख रहा है तुमको, 1 दिख रहा है, यहाँ पर a के जगह पे दिख रहा है 4। तो हम क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में, आप मान लो a को पहले वाले नंबर के हिसाब से मान लेते हैं। पहला नंबर के हिसाब से a हमारा हो गया है अगर 4, ठीक है, और b हो गया है हमारा -1, ठीक है। तो c क्या होना चाहिए, a को मैंने 4 ले लिया ना, यानी मैंने यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ क्या कर दिया, a का वैल्यू को 4 करने के लिए 4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो c की जगह भी तो 4 मल्टीप्लाई करना होगा। मैथ का तो ये सिंपल रूल है, कुछ भी नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे तब जाके तो आंसर है। माने अगर आप न्यूमरेटर में कोई चेंजेस कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में ऑटोमेटिकली करना पड़ेगा। तो ये c का वैल्यू आ गया, मैंने 4 मल्टीप्लाई किया, यहाँ ऑलरेडी -1 है, -4, तो मेरा इक्वेशन क्या बनना चाहिए, a 4x², b की जगह -1x -4, ठीक है। समझ में आ गई बात, गुड। चलो हाँ भाई, तो ये सवाल जो है, ये क्वेश्चन जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है √2 एंड 1/3। राइट साइड में चिपका दो भाई, राइट साइड में चिपका दो इस क्वेश्चन को। तो ये क्या है, √2 1/3। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा ही तो √2 दिया गया है ना, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। जनरल फॉर्म क्या कहता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है x। आप बोलोगे सर आप कैसे लिख दिए माइनस, माइनस इसलिए लिखे क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b होता है ना, -b/a, दैट्स वाई। और अल्फा बीटा 1/3, अल्फा प्लस बीटा की जगह √2, अल्फा बीटा की जगह 1/3, काम खत्म, पैसा हजम आपका आ गया पॉलिनोमियल। ओके, बहुत ही सिंपल है। तो हम मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके चलो, अच्छा इस क्वेश्चन में देखो क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा इसमें दिया है 0, अल्फा बीटा दिया है √5, ठीक है। जानते हैं जनरल फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यही है ना जनरल फॉर्मूला। तो x² माइनस, ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया, तो 0x तो 0 ही होगा, प्लस √5, तो ये पूरा पार्ट कट कर दो क्योंकि ये 0 है। x² प्लस √5 हमारा आंसर आ गया, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया, करेक्ट, क्लियर है। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसे कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/3। एक सेकंड में देखो क्लियरली विजिबल, थोड़ा सा दिक्कत है, नीचे लिखना होगा
अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -1/4 एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 1/4। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का दिया गया हो, आपका अप्रोच तो यही होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस नॉट प्लस सॉरी माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यही है हमारा अप्रोच। हम इसी में पुट करेंगे एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा इज माइनस ऑफ 1/4, करेक्ट है। यहाँ पर जो है ऑलरेडी पहले से आप देख रहे हो माइनस दिया गया, तो माइनस ऑफ -1/4 एक्स प्लस 1/4 क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, यही होना चाहिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अच्छा, ये चीज़ को हम आगे करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 में अगर मैं यहाँ एलसीएम निकालता हूँ, 4 को कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ, मतलब 4 का एलसीएम निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x प्लस 1, ये आया हमारा पॉलिनोमियल। समझ में आया कि नहीं आया? देखो 1 4 4 का एलसीएम निकालो तो 4 ही आएगा, और अगर आप एलसीएम निकालोगे इस तरह से, पहले क्या लिखते हो, नीचे 4, ठीक है, ऊपर क्या होगा 4x स्क्वायर की 4 मल्टीप्लाई करना होगा ना, अगर आप नीचे यहाँ 4 लिखा है तो, प्लस यहाँ तो ऑलरेडी 4 है तो ऊपर वाले को ही रिपीट कर देंगे, कोई इशू नहीं है, ऊपर 1 है, ठीक है। तो 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। अब बोलोगे सर आपने ये क्यों नहीं लिखा, पूरा क्यों नहीं लिखा? इस 4 को अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू कर देता हूँ 0, तो वो वैसे भी 0 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको भी लिख सकते हो कंप्लीट, एकदम से पूरा कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं, आप ये भी लिख सकते हो, इसका करेक्ट फॉर्म है, और इसको आप मोर बेटर फॉर्म में भी ला सकते हो, तो ये भी लिख सकते हो लिखना चाहो तो, 1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्लियर है। चलो आंसर आ गया, ओके। तो इसी के साथ हमारा 2.2 एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हुआ, करेक्ट। अब हम नेक्स्ट जो है वो आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप लोग भी पढ़ते रहो, ठीक है। और मैं नेक्स्ट इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज है उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ओके।